जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, नव दुर्गा में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। इनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इन दिनों घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि घर में पूजा आरती और सुबह शाम मंत्रोच्चारण होता रहता है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन दिनों में लोग धार्मिक अनुष्ठान एवं मांगलिक कार्य करते हैं। साथ ही इस दौरान कुछ चीज़ों को खरीद कर लाना भी शुभ माना जाता है। यदि आप इनमें से किसी एक चीज़ को भी खरीद कर लाते हैं तो घर में सुख शांति आती है और माँ की कृपा बनी रहती है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें यदि आप लाते हैं तो माँ आपकी झोली खुशियों से भर देगी। ये जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान घर में सुबह शाम आरती और मंत्रोच्चारण से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। बहुत से लोग 9 दिन का उपवास भी रखते हैं। जो लोग उपवास रखते हैं उनके अंदर माता की शक्ति आ जाती है। इस दौरान आप व्रती को किसी तरह के अपशब्द न बोलें, यानी मन, वचन और कर्म से उन्हें कोई कष्ट न दें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सीधा माँ का अपमान करते हैं और इसके साथ ही आपको माँ के कोप का भाजन भी बनना पड़ सकता है। दोस्तों, जगत जननी माँ जगदम्बा बहुत दयालु हैं। वह अपने बच्चों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से प्रसन्न हो जाती हैं, पर यदि आप कोई गलती करते हैं तो उसका दंड भी आपको भुगतना पड़ता है। यदि आप घर में अखंड जोत जलाते हैं और जवारे बोते हैं तो उनके पूजा पाठ में बहुत शुद्धता व पवित्रता का ध्यान रखें, क्योंकि कलश व जोत में माँ की शक्ति विराजमान होती है। दोस्तों, इसके अलावा नवरात्र में आप कुछ वास्तु टिप्स अपना सकते हैं, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आपके काम धंधे में बरकत होती रहेगी। दोस्तों, नवरात्रि का पूजा पाठ और व्रत बहुत नियमों के साथ किया जाता है। माँ की अखंड ज्योत यदि आप जलाते हैं तो घर को अकेला छोड़कर या बंद करके कभी भी न जाएं। घर में कोई न कोई सदस्य जरूर होना चाहिए। जैसे यदि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसकी सेवा सत्कार का पूरा ध्यान रखते हैं, सोचते हैं कि क्या बना के खिला दें। वैसे ही जब माता रानी को हम 9 दिनों के लिए अपने घर में बुलाते हैं, अर्थात उनकी स्थापना करते हैं, तो उनकी सेवा में कोई कसर न छोड़ें। जिस पर माँ प्रसन्न है उसके जीवन में कोई संकट आ ही नहीं सकते। इस दौरान आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करें। यदि आपने 9 दिनों का व्रत रखा है तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और माँ की पूजा आराधना में ही लगे रहें। सोते जागते उठते बैठते बस माँ का नाम जिह्वा पर हो। आप देखेंगे कि 9 दिन के बाद आपके जीवन में अलौकिक परिवर्तन आपको नजर आएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें नवरात्र में खरीद कर लाएं जिससे माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 1, कलश। कलश को शुभता का प्रतीक माना जाता है और नवरात्र की शुरुआत भी कलश स्थापना से होती है। इसलिए इस नवरात्र आप कलश जरूर खरीद कर लाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप मिट्टी, पीतल, चांदी या सोने का कलश घर ला सकते हैं। नंबर 2, माँ दुर्गा की मूर्ति। नवरात्रि माँ दुर्गा को समर्पित है। इस नवरात्रि आप अपने पूजा घर के लिए माँ दुर्गा की मूर्ति खरीदें और विधि विधान से उसका पूजन करें। नवरात्रि के बाद भी इस मूर्ति की आप पूजा करते रहें। इससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति लाकर स्थापना करते हैं तो आप उसका विसर्जन जरूर करें। उसका विसर्जन करना अनिवार्य है। दशमी के दिन पूजा आरती करें, फिर उसको किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। नंबर 3, माता रानी के पद चिन्ह। दोस्तों, माता रानी के पद चिन्ह लाना बहुत ही शुभ होता है। इसलिए इस नवरात्रि आप माता रानी के पद चिन्ह अवश्य लाएं और उनका पूजन करें। माँ दुर्गा के पद चिन्ह बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इनकी पूजा से घर में शुभता बनी रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि माता के पद चिन्ह फर्श पर न लगाएं। ऐसा यदि आप फर्श पर पद चिन्ह लगाते हैं तो आपके पैर उस पर पड़ सकते हैं और इससे माता रानी का अपमान होता है। इसलिए माँ दुर्गा के पद चिन्ह पूजा स्थान के पास में ही लगाएं। नंबर 4, दुर्गा बीशा यंत्र।
दोस्तों, दुर्गा बीसा यंत्र को बहुत चमत्कारिक यंत्र माना जाता है। शास्त्रों में मान्यता है कि सिद्ध किया हुआ दुर्गा बीसा यंत्र अपने पास रखने से धन की हानि नहीं होती है, तिजोरी धन धान्य से भरी रहती है। इस यंत्र को आप पूजा स्थल पर या तिजोरी में भी रख सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन इसकी पूजा अवश्य करें। ये यंत्र आपके जीवन में आने वाली विपत्तियों से आपकी रक्षा करेगा और यदि आप किसी संकट में हैं तो उसका निवारण भी ये करेगा। जब आप नवरात्र में इसको अपने घर लाएं और इसकी पूजा अर्चना करें तो इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। इससे बहुत ही चमत्कारिक लाभ होते हैं आपके जीवन में। इसे सिद्ध करने के लिए नवरात्रि का समय सबसे अच्छा माना गया है। इस नवरात्रि में ये यंत्र जरूर लाएं और अपने घर परिवार को खुशियों से भर दें। पताका या ध्वज। दोस्तों, नवरात्र के पहले दिन ही लाल रंग का त्रिकोणीय पताका खरीद कर जरूर लाएं। इसे बहुत शुभ माना जाता है। अब इस पताके को आप माता के समक्ष रख कर 9 दिनों तक पूजा करें। इसके बाद नवमी के दिन उस पताका को माँ के मंदिर में या अपने घर के ऊपर इसे लगा दें। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इन 5 चीज़ों में से आप कोई एक चीज़ जरूर घर लेकर आएं। यदि माँ की मूर्ति या तस्वीर पहले से आपके घर में है तो उसी को आप अपनी स्थापना में रखें, उसी की पूजा करें, नई खरीद कर ना लाएं। लेकिन यदि मूर्ति या तस्वीर खंडित है, टूटी हुई है, तो उसको विसर्जित कर दें और उसके बाद नई मूर्ति आप माता की लेकर के आएं। दोस्तों, माता रानी की कृपा आप व आपके परिवार पर बनी रहे, आप खुश रहें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। यदि आप भी माँ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में माँ का जयकारा जरूर लगाएं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।